वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। जगह जगह मौलाना और मुस्लिम संगठनों के नेता कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने की बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने 24 नवंबर को दिल्ली चलो की कॉल भी दी है। जयपुर में ताफुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें देश भर से उलेमा, मुफ्ती, मौलवी और मुस्लिम नेता पहुंचे। तकरीरें हुई, सरकार को चेतावनी दी गई। कहा गया अभी तो मुसलमान कानूनी तरीके से विरोध करके अपना हक मांग रहे हैं। अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे। इसके बाद नौजवानों को रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। ताफुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस में सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, रामपुर से समाजवादी पार्टी के एमपी मुहिबुल्लाह नदवी, अजमेर की अंजुमन जादगन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती, इत्तेहाद मिल्लन काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकी रजा जैसे तमाम लोग मौजूद थे। यहां भी नारा लगा, न बटेंगे न कटेंगे। इस जलसे में सरवर चिश्ती ने कहा, जो लोग बुलडोजर से मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ लें कि मुसलमान न किसी से डरता है न किसी से दबता है। मैं बता रहा हूं तुम्हारे, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ये हमारे हिंदू दोस्त इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि नुकसान तुम्हारा कर रहा है। बैंकों में पैसा किसका? तुम्हारा। लेकर कौन भाग रहा है? ये लोग। रोजगार किसको चाहिए? तुमको। हम तो भाई मुर्गी, मछली, सीख, कबाब बेच के खुश है, हमारे चेहरों पे कहीं दिख रहा है। हम तो कहीं से घाटे में नहीं है। तुमने हमको एक कर दिया, बड़ा ही मसलकों में बांटने की कोशिश की, लेकिन हम ना बटे न कटे। बुलडोजर 1967 में पहला बुलडोजर गजा में चला था। ये इसराइली मैकेनिज्म को दोहरा रहा है। तो ये भी देख लें, पूरी दुनिया की ताकत है एक तरफ, साल भर से ज्यादा हो गया, फाका कशी करके हर तरह की ताकत करके ये बता दिया कि दुनिया के सब में सूरमा कौम मुसलमान है कि नहीं? है कि नहीं? बुज़दिली हराम मानता हूं मैं इस्लाम में। क्या मानता हूं? 22,000 का लश्कर था यजीद का, 72 करबला में थे। यजीद था और हुसैन है। जब तक जुर्रत अली और फिक्र हुसैन नहीं होगा आप कामयाब नहीं हो सकते, और इसके रसूल इसमें बिना नहीं होगा तो तमाम बातें बातिल है, हक नहीं। और इसके बाद इत्तेहाद मिल्लत के अध्यक्ष मौलाना तौकी रजा ने लंबी चौड़ी तकरीर की। बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने का इल्जाम लगाया। तौकी रजा ने कहा 24 नवंबर को दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा। अगर सरकार ने मुसलमानों की बात न सुनी तो फिर मुसलमान अपने स्टाइल में सड़कों पर उतरेंगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। ईमानदार हो अगर, तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि दिल्ली आओ और इसके खिलाफ कानून बनवाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमनो अमान के साथ आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो और तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। इसके बाद जयपुर के इस जलसे में मुफ्ती अखलाक उस्मान कासमी ने कहा, मुसलमानों ने अब सर पर कफन बांध लिया है।
अब मुसलमान खून के आखिरी कतरे तक अपने हक की हिफाजत के लिए लड़ते रहेंगे। कफन बांध कर आए थे, हम उन्हीं की औलाद हैं, हम भी अब भी कफन बांध कर आ सकते हैं। वो हुकूमत जो एक कहा करती थी कि हमारी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता है, जहां अगर कहीं सूरज डूब रहा होता है तो कहीं सूरज निकल रहा होता है, इतनी बड़ी हुकूमतों का मुकाबला हमारे नकाब उलमा की आवाज पर इन हिंदुस्तानी लोगों ने किया है और आज भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम कभी भी न हम अपने मसाजिद को छोड़ सकते हैं, न मदारिस को छोड़ सकते हैं, न कब्रिस्तानों को छोड़ सकते हैं, न खानकाहों और दरगाहों को छोड़ सकते हैं। ये हमारी जान है, हम इनके साथ रहेंगे और अगर मिटेंगे तो इनके साथ मिटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रह जाएं और ये चीजें हमसे मिट जाएं। इन लोगों को यह समझना चाहिए। जयपुर के मुस्लिम सम्मेलन में जो तकरीरें हुई उनको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया। गिरिराज सिंह ने कहा, तौकीर रजा और ओवैसी जैसे लोग देश में एनआरकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए, अब ये नया भारत है, ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। देश में कई लोग भारत को डराने का काम करना शुरू किया है। कभी मदनी डराते कि 5 लाख लोग लेकर के आएंगे, अभी तौकी रजा डरा रहे हैं, कभी ओवैसी के भाई चिल्लाते। ये समझ क्या लिए हैं? ये कुछ लोग वोट की लालच में इनके तलवा चाट रहे हैं, देश को नहीं देख रहे हैं। इसी कारण ऐसे लोग समाज में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। तौकी रजा को खुली चुनौती है कि अब बदला हुआ भारत है, अब बदले हुए भारत में कोई चुनौती मत दे। अगर आज अंबेडकर का कथन जिंदा है, इसलिए तौकी रजा और ओवैसी जैसे लोग हैं। अंबेडकर साहब ने कहा था कि बंटवारा अगर होना है तो टोटल पॉपुलेशन, वो नहीं कांग्रेस ने माना, नहीं नेहरू ने माना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अंबेडकर का कथन जिंदा है तो तौकी रजा और ओवैसी जैसे लोग अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है, लेकिन हर बार सवाल यहां से शुरू होता है कि शुरुआत कहां से हुई। हिंदू संगठनों के नेता बार बार कहते हैं कि कुछ मौलाना, कुछ मौलवी ऐसे हैं जो इस तरह की बातों की शुरुआत करते हैं, धमकियां देते हैं, डराते हैं, भड़काते हैं, और फिर कुछ हिंदू नेता भी रिएक्ट करते हैं और बात बढ़ जाती है। हालांकि आज तौकी रजा ने बाद में सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफाई जैसा कुछ था नहीं। लेकिन उन्होंने गिरिराज सिंह को यह कहने का मौका दे दिया कि अगर बंटवारे के वक्त कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर की सलाह मानकर सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया होता तो इस तरह की एनआरकी ना होती। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह देश हिंदू और मुसलमान सबका है। जिन मुसलमानों ने भारत में रहने का फैसला किया वो उनका सोचा समझा मनमर्जी का फैसला था। इसलिए इस देश में जितने हक हिंदुओं के हैं उतने ही हक मुसलमानों के भी हैं। लेकिन तौकी रजा जैसे मौलानाओं को यह भी ध्यान रखना होगा कि देश में किसी की भावनाओं को भड़काना, सिर तन से जुदा का नारा देकर डराने का लाइसेंस किसी को नहीं दिया जा सकता।